नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे के बारे में। तुलसी के पौधे को आप किस तरीके से अच्छी सी मिट्टी डाल सकते हैं, किस तरीके से इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और आप अनेकों तुलसी भी तैयार कर सकते हैं। बरसात में तुलसी के पौधे पे क्या केयर करनी चाहिए जिससे हमारे पौधा ख़राब भी ना हो। ये अनेकों प्रकार के इंसेक्ट जो आने लगते हैं पौधे पे, कीट पतंगे, उनसे पौधे को बचाए रखें। उसके बारे में पूरी जानकारी मैं अपनी वीडियो में आपको आज दूंगी और दिखाऊंगी भी कि किस तरीके की आपको मिट्टी को तैयार भी करना है पौधे के लिए। हरी भरी तुलसी किस तरीके से रह सकती है। ये हमारी 2 साल पुरानी तुलसी हो गई है। किस तरीके से मैं तुलसी को मेंटेन रखती हूँ अपने, और कितनी मेरे पास तुलसियाँ हैं, मैं सभी आपको जानकारी दूंगी। अगर आपके तुलसी के पौधे में किसी प्रकार के कोई इंसेक्ट है या उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है या फिर तुलसी सूख जाती है, आपके घर में रुकती नहीं है ज़्यादा टाइम तक, या फिर आपकी तुलसी अनेकों बन नहीं पाती है, उसके बारे में भी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं पौधे की। पौधे कोई भी हो, अगर आपकी पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो किसी भी मौसम में आपका पौधा जी नहीं पाएगा। इसलिए गर्मियों के सीज़न में अगर आप चाहें कि आपका पौधा एकदम हरा भरा और मिट्टी अच्छी रहे तो उसके लिए अच्छी मिट्टी का ही चुनाव करना ज़रूरी है। यानी कि उसमें जब आप अपने गमले को पौधे को लगा रहे हैं तो गमले की मिट्टी को अच्छा बनाइए पहले ही। और आप देख रहे हैं इस तरीके के हमारे पौधे में कुछ ये मंजरियाँ आती हैं, इनको मंजरी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं। और इस तरीके के आप ड्राई मंजरी को ले सकते हैं। इनमें जो ग्रीन वाली नहीं लेनी है, ये ड्राई वाली जो होती है सूख जाती हैं, इसमें बीज बनते हैं। इस तरीके की मंजरियों को आपको अपने पौधे पे से हटा देना चाहिए। हटाने के बाद आप इन मंजरियों को आप एक और अपना गमला तैयार कर सकते हैं मिट्टी लगाकर, और उसमें इन मंजरियों को डाल सकते हैं। इससे ही आपके नए पौधे पनपते हैं और बरसात के मौसम में अनेकों तुलसियाँ तैयार हो जाएंगी। आने वाले टाइम में सर्दियों में तुलसी मरने लग जाती है, तो अगर आप ये पूरी वीडियो देख रहे हैं तो इसमें जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी सर्दियों में भी तुलसी नहीं मरेगी। क्योंकि मैंने वीडियो डाली हुई है, मेरी सर्दियों में तुलसी कितनी हरी भरी थी। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से मैंने अलग अलग तुलसियों को लगाए हुए हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत घनी तुलसी हो गई थी तो मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैंने 2-3 तुलसी लगाई हुई है, बाकी मैंने दे दी थी। तो देखिए आप इस तरीके से अलग अलग जगहों पे। एक ये तुलसी है मेरी, ये मेरी श्यामा तुलसी है, ग्रीन है, और इसके पत्ते भी आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल गोल और ग्रीन पत्ते हैं एकदम, कोई इंसेक्ट नहीं है, बहुत हेल्दी तुलसी है मेरी एकदम। आप देख रहे हैं 2-3 तरीके की तुलसी है मेरे पास, जिसको आप मरुआ तुलसी बोलते हैं। ये श्यामा तुलसी है, रामा तुलसी है, श्यामा तुलसी है। और इस तरीके से आप रख सकते हैं पौधे को। आगे देखिए, तुलसी में ज़्यादा गर्मियों में क्या है, रोज़ रोज़ पानी देना पड़ता है, और पानी नियमित मात्रा में ही थोड़ा थोड़ा ही हो, तुलसी सूख कर ख़राब ना हो जाए। इसलिए तुलसी को हमेशा आपको गहरे तले के गमले का चुनाव करना चाहिए। जैसे करने से तुलसी की जड़ें में हमेशा नमी बनी रहेगी और वो तुलसी का पौधा जल्दी गर्मी से सूखेगा भी नहीं। मेरे जो तुलसी का पौधे जिसके बारे में मैं बताऊंगी, वो मेरा प्लास्टिक के गमले में डला हुआ था, और अब वो पॉट मेरा टूट गया है क्योंकि आंधी आई थी तो तुलसी का पौधा गिरने से वो ख़राब हो गया है। तो अब ये बिल्कुल सही समय चल रहा है, अगर आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने देखिए 1 भाग मिट्टी का लिया है, उसमें उसकी आधी से कम मात्रा यानी कि 1/3 मात्रा में मैंने उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का आप चुनाव कर सकते हैं। दूसरा, इसमें थोड़ी नीम खली का उपयोग हम कर रहे हैं। नीम खली का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गर्मी अब जो है रेनी सीज़न में इंसेक्ट पनपने लग जाते हैं और नीचे से गलने लग जाती है हमारे पौधे की स्टेम, तो वो नहीं होगा। इसमें काफ़ी सहायक देता है नीम खली। और दीमक की समस्या भी लगने लग जाती है, कुछ बारीक सी चींटियाँ आने लगती हैं जो दीमक की तरह दिखाई देती है। तो देख रहे हैं किस तरीके से मेरे पौधा टूट गया था और इसमें रूट बाउंड भी हो गया है।
ये सही समय है। अगर आपका पौधे को आप चेक कर सकते हैं, अगर ग्रोथ नहीं भी हो रही है पौधे की, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि रूट बाउंड हो जाता है पौधे में। देखिए किस तरीके से जड़ें। अब ये प्लास्टिक का गमला अगर हम पूरा सनलाइट यानी कि धूप में रखते हैं तो ये जल्दी गर्म हो जाता है, और चाहे जितनी इसमें पानी डालिए आप, ये सारा ड्रेनेज होल से निकल जाएगा, क्योंकि मिट्टी नहीं है पौधे में, जड़ें जड़ें हैं, और ये एक टाइम के बाद काली पड़ के ख़राब हो जाती है, जिस वजह से पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है और हमें समझ नहीं आता है कि हमारा पौधा क्यों मर रहा है। तो इस तरीके से मैंने अपने गमले का चुनाव किया है। 10 इंची का गमला ले लिया और इसमें अपने तुलसी के पौधे को अच्छे से लगा लिया है। तुलसी के पौधे को हमेशा ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही लगाएं। यहाँ लगाने से घर में पॉजिटिविटी ज़्यादा आती है और अच्छा होता है। और पौधे में आप कभी भी बोन मील या इस प्रकार के फर्टिलाइज़र का उपयोग बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि ये तुलसी है। इसे हम घरों में भी यूज़ करते हैं, अपने हर्बल्स में, हमारी चाय में, हर तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें कभी भी इस तरीके के उत्पादन का उपयोग आप ना कीजिए। जितना हो आप गोबर की खाद ही डालिए, वही इसके लिए इनफ होता है। तो देखिए ये मैंने एक, ताकि पत्तों पे अगर कोई इंसेक्ट अगर आपके आते हैं या पत्तों पे कुछ काले काले आपको दिखाई देते हैं या पत्तों में पीलापन ज़्यादा है, तो आप इस तरीके का उपयोग कर सकते हैं। ये मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है और उसमें कच्चा दूध 1 चम्मच डाल लीजिए बस। आप ये महीने में 1 बार भी करते हैं तो काफ़ी है। और इसका स्प्रे बनाकर आप अपने पौधे की पत्तियों पे डाल दीजिए, जिससे कि आपके पत्ते पीले हो रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं होंगे।